अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो समझ लीजिएगा कि श्री कृष्ण आपके साथ है, क्योंकि ये 5 श्लोक को समझने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको इसमें मिलेंगे आपके जीवन के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कि आप वास्तव में कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारा पुनर्जन्म होगा, क्या भगवान हमारे भाग्य को लिखता है। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है कि हम आत्मा है, हमें मुक्त होना है, मरने के बाद ये होगा वो होगा, पर वास्तविकता कुछ और है। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 24 में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अछेद्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए हम सबके शरीर में कोई अलग अलग आत्मा विराजमान नहीं है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र आत्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है और वही हम है। तो फिर मरने के बाद आत्मा निकलती है, वो सब क्या? कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो अचल है, स्थिर है। अचल यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जो स्थिर है, क्योंकि वह कहाँ जाए, सर्वत्र तो वही है। परंतु गीता के इन श्लोकों को हमने बड़ा ही गलत तरीके से समझा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो नित्य है, नित्य यानी कि सदा से है, ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। और हम तो हर रोज किसी ना किसी को जन्म लेते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं। हम समझते हैं कि आत्मा जन्म लेते। नहीं नहीं भाई, ये बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक 20 में भी कह रहे हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और नहीं कभी मरता, क्योंकि वो तो अजन्मा है, शाश्वत है। आप कहेंगे गीता के एक श्लोक में तो लिखा है कि आत्मा शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य कपड़े बदलते हैं, वैसा कुछ। आइए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 22 में देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर पाता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आत्मा नहीं लिखा है, जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा का अर्थ होता है अहम वृत्ति, जो प्रत्येक जीव में होती है। मैं की भावना कि मैं हूँ, वो अहम वृत्ति जन्म लेती है और मिटती है, आत्मा नहीं। पुनर्जन्म उस वृत्ति का होता है जो कण कण में विद्यमान है। हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता। अध्याय 2 के श्लोक 28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे। केवल बीच के समय में ही वो प्रकट होते हैं, यानी कि जन्म से पहले हम थे ही नहीं और मरने के बाद भी हम नहीं रहेंगे। हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता है। आपके सेल में से जो आपका पुत्र या पुत्री जन्म लेगा, वही आपका दूसरा जन्म है। चलिए आइए इसको और सटीक तरीके से मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक बड़ा वृक्ष है, वो गिर जाता है, फिर वही वृक्ष वापस जन्म नहीं लेता भाई। वही वृक्ष फिर से वापस से खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, परंतु उस वृक्ष के अंदर जो फल थे वो नीचे गिरते हैं, उसके बीज में से वो पुराने जैसा दूसरा वृक्ष उत्पन्न होता है। परंतु वो जो गिर गया वृक्ष, वो फिर कभी प्रकट नहीं होने वाला। वैसे ही हमारी तरह है। अगर हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म होता तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से पहले हम इस लोक में थे, मरने के बाद हम इस लोक में जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए एक और उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। आपने समुद्र में कई सारे लहरें उठते और गिरते देखी होगी। मैं आपको समझाता हूँ कि एक समुद्र की लहर जो ऊपर उठी है, वो 100 पानी के अलग अलग बूंदों से बनी है। वो अगर फिर से समुद्र में गिर जाती है तो वही 100 बूंदे वाली लहर फिर से नहीं उठेगी, क्योंकि उसकी 100 बूंदे अलग अलग दिशाओं में बिखर गई होगी। कोई बूंद दूसरी लहर में जाएगी, कोई बूंद तीसरी लहर में, परंतु वो 100 बूंदों वाली लहर फिर से नहीं उठ सकती।
वैसे ही हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे शरीर में, बॉडी में से, सेल में से जो हमारे पुत्र जन्म लेते हैं, पूरी आप देखिए पूरी प्रकृति ऐसे ही चलती है। प्रत्येक जीव से लेकर पेड़ पौधे से लेकर सब कुछ, परंतु हमने अपने स्वार्थ के चलते हमारे अंदर एक अहमवृत्ति है जिसको जीना है कि मरने के बाद भी हमको जीना है। इसलिए हमने गीता के श्लोक को मिस इंटरप्रेट किया है कि मरने के बाद भी हम इस श्लोक में जाएंगे, फिर हमारा दूसरा जन्म होगा। यानी कि सबसे पहले तो आप आत्मा है जो अचल है, अनंत है, पर इस ढांचे में होने के कारण हमको लगता है कि हम सिर्फ इतने हैं, परंतु ये सब एक ढांचा है। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार को निकाल दीजिए तो क्या रहेगा? आप कहेंगे सिर्फ मौन, शुद्धतम चेतना, और वही हम हैं। पर इस मन, बुद्धि, शरीर को हम अपना मान लेते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। इससे सारी चीजें जो जुड़ी हुई है, इससे सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, हम इनको अपना मान लेते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो इस जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने सही वास्तविक रूप को पहचानें और जीवन के दुखों में से, विकारों में से मुक्त हो जाए। अब अगला सवाल, क्या हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं? क्या सब कुछ पहले से तय होता है? श्री कृष्ण अध्याय 5 के श्लोक 14 और 15 में कहते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के कर्तापन को, न कर्मों को, ना कर्म फल के संयोग को रचते हैं। ये सब कुछ प्रकृति के तीनों गुण सत, रज, तम के द्वारा होता है। परंतु अज्ञान के आवरण में ज्ञान ढंका हुआ होता है, इसलिए सभी मूर्ख जीवों को ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान कर रहा है। हम कहते हैं कि भगवान ने मुझे ये दुख दिया, मेरे भाग्य में ये लिखा होता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। श्लोक 15 में कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर ना तो किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, ना किसी के पाप कर्म को। इसलिए सभी अज्ञानी इंसान मोह में फंस जाते हैं और इनको लगता है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। नहीं, ये सब कुछ पूरी प्रकृति में जो 3 गुण है उनका परिणाम है। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर तो अकर्ता है, वो कभी भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। सब कुछ हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, उसके हिसाब से ही फल प्रकृति के आधारित हमको मिलता है। इसलिए आज से श्री कृष्ण की आज्ञा ऐसी है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी, भागदौड़ हम अपने हाथों में ले। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से हम हैं, ना कोई भाग्य, ना कोई भगवान, या फिर ना कोई और, ना कोई हमारे पुराने जन्म का कर्मफल। आपको ये एक ही जन्म मिला है जो संयोग से मनुष्य रूप में हुआ है, तो उसका आनंद के साथ निर्वाह करें। अगर आपको पुनर्जन्म के बारे में डिटेल से जानना है तो हम आगे इसके बारे में शास्त्रों के प्रमाण के साथ वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीव से शिव तक मिलन त्रिवेदी को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि गीता के श्लोकों को लेकर सबकी भ्रांतियां दूर हो सके। जय श्री कृष्ण।